22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश के आम चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज प्रारंभ हो चुका है। देश भर में दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। आपको पता होगा कि पहले चरण के लिए 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं और अब दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। और देखिए, इन 5 लोकसभा सीट में कौन कौन से सीट हाई प्रोफाइल है और कौन कौन से हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं जिनके किस्मत जो है वो दांव पे लगे हैं। तो आइए हम बताते हैं बिहार के उन 5 लोकसभा सीटों के बारे में जिस पर वोट डाले जा रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव में। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं पूर्णिया लोकसभा सीट पर मतदान जारी है और पूर्णिया लोकसभा सीट के बाद मैं पहले क्रमशः आपको बता देता हूं कि किन 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है इस दूसरे चरण के मतदान में। उसके बाद मैं प्रत्याशियों का नाम बताऊंगा। पूर्णिया के बाद किशनगंज, कटिहार और बांका, भागलपुर, इन 5 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान जारी है। मैं फिर से बता देता हूं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर, इन 5 लोकसभा सीटों पर वोटर अपना वोट डाल रहे हैं। और अब मैं बताता हूं 5 लोकसभा सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी अपना किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार हैं। वहीं उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं उदय सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के तरफ से। इसके अलावा भागलपुर लोकसभा सीट पर बुलो मंडल जो हैं आरजेडी के वर्तमान में सांसद हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनको टक्कर देते हुए अजय मंडल जेडीयू के उम्मीदवार है। देखिए, भागलपुर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि शहनवाज हुसैन का टिकट कट गया और उनकी जगह पर अजय मंडल को टिकट दिया गया है जेडीयू के तरफ से। एनडीए के तरफ से वो उम्मीदवार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सीट अजय मंडल बुलो मंडल से छीनने में कामयाब होते हैं, क्या इस सीट को जीतने में कामयाब होंगे अजय मंडल या फिर एक बार बुलो मंडल बाजी मार लेंगे। इसके अलावा भागलपुर के अलावा कटिहार सीट पर दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के उम्मीदवार हैं और तारिक अनवर का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है इस क्षेत्र में। देखना दिलचस्प होगा कि तारिक अनवर इस सीट को बचा पाते, क्योंकि मोदी लहर में भी तारिक अनवर यहां से जीते थे। तो क्या तारिक अनवर यहां से अपनी जो सीट है वो बचा पाते हैं कि नहीं। हालांकि वो उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे, इस वक्त वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किशनगंज सीट जो है वो जेडीयू के महमूद अशरफ लड़ रहे हैं, यहाँ से महागठबंधन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं महागठबंधन की तरफ से मोहम्मद जावेद, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो इसमें से जो 2 हाई प्रोफाइल सीट है, एक तो कटिहार, क्योंकि कटिहार से तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और भागलपुर से बुलो मंडल सिटिंग एमपी हैं। यह सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। एनडीए की अगर बात करें तो सुशील मोदी पहले सांसद थे, फिर सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री बन गए तो शहनवाज हुसैन को यहां से लड़ाया गया। शहनवाज हुसैन पहले सांसद चुने गए, फिर 2014 में मोदी लहर जैसे माहौल में शहनवाज हुसैन इस सीट को गवा दिए। लेकिन इस बार इस पर अजय मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं और बुलो मंडल को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बेहद दिलचस्प होगा भागलपुर सीट का मुकाबला, क्योंकि अगर अजय मंडल सीट नहीं जीत पाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा एनडीए को। शहनवाज हुसैन का टिकट काट कर बकायदा अजय मंडल को यहां से चुनाव लड़ाया गया जेडीयू के कोटे से। तो इन 5 लोकसभा सीट पर क्या कितनी प्रतिशत वोटिंग होती है, क्या वोटिंग रेट रहता है, सब पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे इस संदर्भ में और लेटेस्ट खबर आएगा हम सबसे पहले आप तक लेकर पहुंचेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।